जय हिंद बच्चों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। तो जैसा कि अपन क्लास 12 की लास्ट क्लास में एक्सरसाइज कर रहे थे 9.4 और उसको अपन ने कंप्लीट किया था। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.5। 9.5 एक्सरसाइज में जनरली अपन करने वाले हैं रेखिक अवकल समीकरण द्वारा अवकलन का किसी समीकरण का हल करना, एक्स और वाई के समीकरण प्राप्त करना। ठीक है ना, जनरल समीकरण प्राप्त करेंगे। पहले अपन को यह पता होना चाहिए रेखिक अवकल समीकरण क्या होती है और फिर उसको एकदम सिंपल वे में अपन हल करने वाले हैं। लास्ट क्लास अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो कुछ या फिर आपके जहां पे पढ़ते हैं वहां से कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आगे वाले एक्सरसाइज मेरे सारे करवा रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको सारी की सारी मिल जाएगी। जो चैप्टर चाहिए उसका लिंक मिल जाएगा उसको आपको, ठीक है ना, प्ले लिस्ट। चलिए आज अपन ये देखते हैं कि अवकल समीकरण का हल कैसे किया जाता है, रेखिक अवकल समीकरणों का। पहली बात, रेखिक अवकल समीकरण क्या होती है? एक रेखिक अवकल समीकरण होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू। इसे कहा जाता है रेखिक अवकल समीकरण। ये एक रेखिक अवकल समीकरण का सूत्र है। dy बाई डी एक्स के रूप में दे रखा होगा प्लस उसका एक y के साथ x का फलन होगा और ये भी x का फलन होगा। p व q x के फलन है, क्रम p व q x के फलन है, मतलब x की कोई समीकरण है ये, या फलन ही मान लेगा, फलन है। p और q x के कोई मान है, साइन x, कॉस x, लॉग x, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, कुछ भी हो सकता है वो। अब अपन को इसको कैसे हल करना है सरल विधि से, तो उसके लिए अपन को निकालना होता है इसका समाकलन गुणांक। इसी को समाकल गुणांक भी कहा जाता है। इसे आई एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। इसको आई, सबसे पहले अपन को इस समीकरण में निकालना आता है आई एफ, इंटीग्रल फंक्शन है ये। सबसे पहले लिखना है अपन को ई। क्या आप सबको पता है ई क्या होता है? ये एंटी लॉग है। एंटी लॉग पता है ना सबको, लॉग के बेस में ई लिखा जाता है, वो वाला एंटी लॉग होता है, लॉग उधर जाता है दूसरी तरफ। तो ये एंटी लॉग है। एंटी लॉग के ऊपर है समाकलन का चिन्ह, उसमें p का x के सापेक्ष अवकलन करना है। ये p जो चर दे रखा है x का फलन है कोई, उसका x के सापेक्ष ही अवकलन होगा, सीधी सी बात है। ये करने के बाद इसका जो भी आंसर आता है, x y z इसका जो भी आंसर आता है, उसके बाद में उसका फाइनल हल निकालने के लिए सूत्र होता है y डॉट आई एफ बराबर इंटीग्रेशन में आई एफ, उसके साथ ये वाला जो q है बराबर के इधर वाला उसको गुणा करना है और इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेना है। इसको खोलने, इसको समाकलन करने पर जो भी उत्तर आएगा आपका फाइनल क्या होगा, समीकरण होगी। तो इस प्रकार से आपको पूरा के पूरा हल करना है। जहां आया तो लिख ही दिया मैंने समाकल गुणांक है, ठीक है ना। समाकल गुणांक होता है, सही है, समाकलन तो मैंने लिख दिया इसको क्या लिखेंगे, ये समाकलन गुणक ये, ठीक है ना, समाकलन गुणक है। और इससे अपन को हल करना है। एक चीज और बता देता हूं, अगर अपन को फलन है वो dy बाई डी एक्स के रूप में ना देकर किसके रूप में दे दे, dx अपॉन dy के रूप में। वैसे एक ही चीज है, ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं होती है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना अपन को। क्या करें, dx अपॉन dy के रूप में समीकरण दे दिया अपन को। जहां x है वहां y, जहां y है वहां पे x, ऐसे करके, ठीक। तो क्या करेंगे, जहां p और व q y के फलन है, इस वाले किसके फलन है, y के फलन है। y के फलन भी हो सकते हैं, x के फलन भी हो सकते हैं, अपन को कैसे भी दे रखी हो सकती है। जनरल ये होती है, एक क्वेश्चन इसके बीच में ऐसा आया होगा बस। तो पहले निकालेंगे इसका समाकलन गुणक, समाकलन
गुणक। क्या होता है समाकलन गुणक? इंटीग्रल फंक्शन क्या गुणांक क्या होता है? e की पावर, क्योंकि ये x y के रेस्पेक्ट में दे रखा है तो p का किसके रेस्पेक्ट में ही समाकलन करेंगे? y के रेस्पेक्ट में। y के रेस्पेक्ट में मतलब y के सापेक्ष। और लास्ट में फॉर्मूला लिखेंगे x if इंटीग्रेशन ऑफ if q dy। तो जो समीकरण x के रेस्पेक्ट में था वो किसके चला गया है? y के रेस्पेक्ट में चला गया है और उसका पूरा हल करना है। जनरल फॉर्मूला यही काम आएगा। सबसे पहले if निकालेंगे, if निकालने के बाद में ये करेंगे। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, dy बाई dx के गुणांक में हमेशा एक या फिर कुछ नहीं दिखना चाहिए। एक मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है ना? कुछ नहीं मतलब एक, सिंपल सी चीज है। तो इसके साथ अगर कोई चीज है तो पहले वो हटानी पड़ेगी। आगे समझ में मैंने जो बोला है, ये पूरा तो पूरा मेथड यूज में लेना है और इसका निकालना है हल। एक एक करके इसका क्वेश्चन करेंगे। पहले एक बार ये जो मैंने टॉपिक लिखाया है उसको एज इट इज अपनी कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे आराम से, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मुझे? एकदम सिंपल से पढ़ते हैं। दिया हुआ है dy बाई dx प्लस 2y बराबर साइन x। क्या ये रेखीय समीकरण है? तो अगर मैं इसको ध्यान से पढ़ता हूं तो आगे दिया हुआ है dy बाई dx प्लस y के साथ कोई भी चीज हो सकती है, चाहे x का फलन है चाहे नहीं है, वो तो संख्या है तो चलता, इसको मान सकते हैं कुछ भी। और ये भी x का फलन है, तो ये अपन को रेखीय फलन के रूप में दे रखा है। तो मैं क्या लिखूंगा? चूंकि यह रेखीय समीकरण है, मुझे पता चल गया ये रेखिक समीकरण है। तो यहां पर y के साथ जो संख्या होती है वो क्या होती है? p। तो p मेरे को दिया हुआ है 2 और ये बराबर के उधर दे रखा होता है, वो होता है q, वो हो गया मेरा साइन x। तो मुझे p भी दिया हुआ है और q भी दिया हुआ है। यहां तक कंप्लीट। अब अपन को करना है समाकलन, if निकालना है, समाकलन गुणक। समाकलन गुणक होता है e की पावर p dx, ये अपन को पता है। if क्या होता है? e की पावर p dx। समाकलन में करो, समाकलन करो इसका। if इक्वल e की पावर p क्या है? p है 2, तो मैंने भी लगाया 2 dx। समाकलन का समाकलन p की जगह 2, dx का dx। 2 का समाकलन होता नहीं है तो 2 का 2 आ जाएगा और dx का समाकलन हो गया x। और यही है अपन का if। इक्वेशन नंबर मान लेते हैं इसको 1 और इक्वेशन नंबर मान लेते हैं इसको 2। अब फाइनल उत्तर निकालने के लिए मुझे पता है, चूंकि सूत्र होता है y बराबर if इंटीग्रेशन ऑफ is q dx। क्या मैंने सही सूत्र लिखा है? बिल्कुल सही सूत्र लिखा है। इसको हल करना आना चाहिए बस। y का y if की जगह e की पावर 2x, if e की पावर 2x गुणा q sin x और ये dx का dx। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसको समाकलन किस विधि से हल किया जाना चाहिए। जनरली क्या होता है, सारे क्वेश्चन आते हैं अपन को, सारे टॉपिक आ जाते हैं। दिक्कत यहां पे आती है कि क्या अपन को ये पता चल रहा है कि समाकलन का कौन सा सूत्र लगाएं। अगर इतना पता चल गया है तो सारे क्वेश्चन क्या है? बहुत इजी है, ठीक है ना? तो इसमें जनरली आप कौन सा सूत्र लगाओगे? समाकलन में कौन सा सूत्र आएगा? ये आइलेट है। आइलेट में आता है ये सबसे लास्ट में, तो ये तो v हो गया और ये u हो गया, तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला है। शॉर्ट में करूंगा, लंबा चौड़ा नहीं करा था मैं, सिंपल सी चीज है क्योंकि अपन आगे बहुत कर रखे हैं वो u इंटू वी वाले। अच्छे से देखना क्या होता है। y e की पावर 2x बराबर
सबसे पहले होता है u को एज इट इज रख दो, मतलब sin x को एज इट इज रख दो। v का समाकलन करना है, क्या करना है, समाकलन। तो समाकलन e की पावर 2x का e की पावर 2x, e की पावर x का तो e की पावर x, e की पावर 2x का e की पावर 2x, e की पावर sin x का e की पावर sin x, वही होते हैं। बस इसके साथ वाले का वापस करेंगे तो 2x का बटा में आ जाएगा 2 माइनस इंटीग्रेशन में क्या करना होता है, u का अवकलन, तो sin x का अवकलन हो गया cos x, और e की पावर 2x का फिर से समाकलन करना है। इसका नॉर्मल यहां पे भी समाकलन करके लिखना है, इसका अंदर भी समाकलन करके लिखना है, और ये आ गया dx, वापस समाकलन करना है। अब इसका एक बार वापस क्या करना है, समाकलन, लेकिन ये तो वापस u इंटू वी के रूप में आ गया, तो u इंटू वी के रूप में करना पड़ेगा। दो को बाहर ले लेते हैं, y डॉट e की पावर 2x बराबर e की पावर 2x अपॉन sin x अपॉन 2 माइनस, इसका फिर से करना है तो 2 मैंने पहले बाहर लिया बट्टा वाला, ये बाहर ले लेते हैं, इन दोनों का u इंटू v से करते हैं, करो। ये u है v और ये क्या है, v है। u का u, cos x का cos x, e की पावर 2x का समाकलन करेंगे तो e की पावर 2x अपॉन 2, u का u, v का समाकलन, माइनस u का अवकलन माइनस का sin x, और v का फिर से समाकलन। ये बाहर आ चुका है, ये ध्यान रखना मत, ये दो मत देखना कि दो कहां गया, दो मैंने यहां पे पहले पूरा ब्रैकेट के बाहर ले लिया है। इसका होगा e की पावर 2x अपॉन 2 dx, ये तो फिर से आ गया, तो ऐसा u इंटू वी, u इंटू वी, u इंटू वी थोड़ी करते जाएंगे। अब मुझे एक चीज पता चल रही है, e की पावर 2x sin x अपॉन 2, सॉरी e की पावर 2x sin x dx, e की पावर 2x sin x dx, ये पूरा क्या है, y e की पावर 2x। तो इसको अभी सेट करके लिखेंगे अपन, 2 मिनट रुक जाना है ना, एक बार फिर से लिख दू, फिर सेट करके लिखेंगे इसको। y e की पावर 2x, e की पावर 2x sin 2x अपॉन 2 माइनस प्लस माइनस e की पावर 2x cos x, और 2 दूनी क्या हो गया, 4, चलिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर से माइनस, और 2 दूनी 4 है, 1/4 बार ले लेता हूं। यहां तक तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने आइलेट्स इसका 2 बार समाकलन किया है, लेकिन ये तो समाकलन आगे बढ़ता जाएगा। जब भी ex और sin और ट्रिग्नोमेट्री कोई फंक्शन साथ में आ जाता है तो वो फलन चलता जाता है, तो तीसरे स्टेप में उसको रोक देना है, क्योंकि तीसरा जो स्टेप होता है वो फलन जहां से स्टार्ट हुआ है वही बन जाता है। e की पावर 2x sin x dx, e की पावर 2x sin x dx, इसका मान क्या होता है, y e की पावर 2x, वो पुट करेंगे। 2 मिनट एक बार मैं मार्जिन ले लेता हूं नया, तो ये हो गया y e की पावर 2x बराबर, इन दोनों में e की पावर 2x कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन ही आ रहा है, और क्या बचा, ऊपर बचा है sin 2x, सॉरी sin x ही है, sin 2x का sin x माइनस cos x, और यहां पे मैंने बट्टा में 2 कॉमन लिया था, लेकिन यहां पे 4 है तो 2 बच गया, माइनस 1/4। ये पूरा मिलकर समीकरण 3 से क्या बन गया है, y e की पावर 2x, ये पूरा मिलकर हो गया y e की पावर 2x।
ये एज इट इज पूरे को पूरा उठा के इधर ले रहा हूं, क्योंकि इधर भी लिखा y e की पावर 2x, y e की पावर 2x, वो माइनस वाला इधर आए तो y e की पावर 2x अपॉन 4 बराबर, चलो इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, e की पावर 2x अपॉन 2 गुणा करो 2 sin x माइनस कॉस x अपॉन 2, इसका भी एलसीएम लेते हैं। इसका तो सीधा ही लिखूंगा मैं, ध्यान रखना, 4y e की पावर 2x और 1y e की पावर 2x हो जाता है 5y e की पावर 2x अपॉन 4, इधर भी हो रहा है e की पावर 2x अपॉन 4, 2 दूनी 4, तो अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन आया है। e की पावर 2x से e की पावर 2x गया, 4 से 4 गया, y का मान निकालना है, ये 5 उसके बट्टा में भेज देता हूं, तो आ जाएगा y बराबर 2 sin x माइनस कॉस x बटा 5, इतना सा आंसर है, इतना सा आंसर है, इतना सा तो नहीं था वैसे, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप से करने हैं जो अपन को दे रखा होता है रेखीय फलनों से हल करने वाले प्रश्नों को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो क्लास को लाइक करना है। आगे वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल वे में करेंगे, यहां पर एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सेम क्वेश्चन है पिछले वाले जैसा, पिछले वाले से थोड़ा इजी क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा, छोटा क्वेश्चन है, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा है। जैसे उसमें आइलेट वाले से समाकलन करना पड़ रहा था तो थोड़ा बड़ा हो रहा था वो, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन सेम ही है वैसे, ठीक है ना। तो अगर मैं देखूं तो मुझे ये अवकल समीकरण दिखाई दे रही है, रेखीय अवकल समीकरण दिखाई दे रही है, dy बाय dx प्लस py इक्वल q, इस टाइप की दिखाई दे रही है, और ये भी x का फलन है और ये भी x का मान सकते हैं अपन। अचर और चर में तो एक ही, अगर अचर है तो उसको तो x की पावर 0 भी मान ही सकता हूं मैं साथ में। तो पहले मैं लिखूंगा यह अवकल समीकरण है, यह अवकल समीकरण है, और अगर ये अवकल समीकरण है तो क्या लिख सकते हैं अपन, y के साथ वाली चीज को लिख सकते हैं p, जो कि है 3, और बराबर के उधर की साइड जो दे रखा है अलग से वो है q, e की पावर माइनस 2x। यहां तक हो गया है अपन का p और q वाले मानने का, और अब अपन की स्टार्ट होता है मेन पॉइंट if निकालना है, समाकलन गुणक। समाकलन गुणक का फॉर्मूला होता है e की पावर pdx, e की पावर p क्या है अपना, p है 3 और dx का dx, और हम इतना जानते हैं, इतना तो हम जानते ही हैं कि e क्या तो e ही होता है, 3 आ जाएगा बाहर और इंटीग्रेशन में dx का हो जाता है x। तो ये आ गया मेरा समीकरण नंबर 1 ही मानते हैं। अब मुझे इसका निकालना है हल, और हल प्राप्त करने के लिए सूत्र था अपन के पास, चूंकि YIF इक्वल होता है इंटीग्रेशन में IF Q dx, फॉर्मूला लिखा था अपन ने अभी ये क्वेश्चन भी करा था वैसे तो, बस वैल्यू पुट करनी है। IF ये रहा, Q ये रहा, करो y डॉट e की पावर 3x बराबर e की पावर 3x इंटू q, कहां गया, ये रहा, e की पावर माइनस 2x और dx, दोनों e वाले हैं, आधार समान तो घाते जुड़ेगी, तो y e की पावर 3x बराबर हो गया e की पावर x dx। यहां तक क्लियर, बस समाकलन कर दो, y e की पावर 3x बराबर e की पावर x प्लस c, हो गया कंप्लीट।
अच्छा लास्ट क्वेश्चन में मैंने सी नहीं लिखा था साथ में सी लिख देना उसके लास्ट में जाके लिख देना, भले कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। ये आ गया है, चाहे इसको बटा में भेजो सबके, चाहे ये इसका आंसर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं इसको सेट कर देता हूँ पूरा, तो e की पावर 3x दोनों के बटा में जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो बनेगा e की पावर -2x। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, दोनों के बट्टा में भेजकर ऊपर भेजना उसको, प्लस सी e की पावर 3x जो इसके बट्टा में आएगा वो ऊपर जाके चला जाएगा e की पावर -3x। यहाँ पे भी e की पावर 3x था जो ऊपर जाके बना e की पावर -3x, और e की पावर x में से e की पावर -3x गया तो आया e की पावर 2x। बस यही था, बस यही था। इसका तो छोटा सा आंसर है, फटाफट से उतार लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सारे क्वेश्चन इजी हैं। अब पहला क्वेश्चन था वो शायद थोड़ा लंबा था, उसके अलावा सारे के सारे क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इजी ही हैं। आराम से करेंगे, सिंपल। जो इंपॉर्टेंट होगा वो बता दूंगा, और एग्जाम में मान के चलना कि वो क्वेश्चन आने वाले हैं। 2 से 3 क्वेश्चन बताऊंगा इस चैप्टर एक्सरसाइज के, और मान के चलना कि अगर इस एक्सरसाइज का 9.6 9.5 का कोई क्वेश्चन बन रहा है तो उनमें से ही बनना है, ऑलमोस्ट वही, ऑलमोस्ट क्या वही बनना है तुम्हारे तो। dy by dx प्लस y अपॉन x इक्वल x², और इसका करना है समीकरण को करना है हल, y और x की बनानी है समीकरण सेम। क्या ये रेखीय समीकरण है? बिल्कुल है। dy by dx प्लस y के साथ में 1/x वाला फलन आ रहा है, x बटा में मतलब 1/x मान सकता हूं मैं, बराबर के उधर भी x वाला फलन आ रहा है, तो ठीक है, ये रेखीय समीकरण है, यह रेखीय अवकल समीकरण है। यहां पे लिख देना, यहां रेखीय अवकल समीकरण है। तो क्या करें, तो यहां पे t बराबर मान लेंगे 1/x, क्योंकि y के साथ है 1/x, और q क्या हो गया अपना x²। सिंपल सा। IF निकालना है, ये फॉर्मूला लगा के उत्तर निकालना है, इतना सा काम है। सबसे पहले IF से स्टार्ट करेंगे, समाकल गुणक फॉर्मूला आता है इसका e की पावर pdx। 2 से 3 क्वेश्चन करने के बाद में तो फॉर्मूला भी याद ही हो जाना चाहिए, उसको बाद में एक्स्ट्रा में पढ़ने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए। p की जगह रखा है मैंने 1/x और dx। e की पावर 1/x का होता है log x, और हम जानते हैं कि x log ex में लॉग के साथ ये वाला लॉग जब दे रखा है, एंटी लॉग के साथ जब लॉग दे रखा होता है पावर में, तो वो हट जाता है और केवल उत्तर आता है उसके साथ उसका वाला फलन। तो फलन क्या है इसका? x, और यही इसका उत्तर है। e से लॉग हट जाता है और लॉग से e हट जाता है, ये ध्यान रखना। 2 फॉर्मूले होते हैं, ये आया तो भी उसका उत्तर क्या है? x, सॉरी, ये आया तो भी इसका उत्तर है x, और e की पावर में log ex हो गया तो भी इसका उत्तर है x। ये दोनों अपन को सेम उत्तर देते हैं, ये दोनों सेम चीजें हैं, ये भी मान के चल सकते हैं। ठीक, चलो एक बार तो हटाना पड़ेगा मुझे से, ये मैंने समझाने के लिए लिख दिए हैं। तो मेरा IF क्या हो गया? x। IF क्या हो गया मेरा? x। सीधा सा छोटा सा उत्तर आया है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, चूंकि y डॉट IF बराबर इंटीग्रेशन ऑफ IF q dx होता है फॉर्मूला, जिससे अपन समीकरण का हल निकालते हैं रेखिक अवकल समीकरण में। y का y, IF का मान हो गया x, बराबर IF का मान हो गया x, q का मान हो गया x² dx। yx बराबर x की पावर 3 dx। अब करो इसका समाकलन, yx घात में एक जोड़ना है, वही घात कहां लिख देनी है? नीचे की तरफ समाकलन कर रहे हैं अपन, प्लस c
y का मान निकाला है, x को दोनों के बटा में हेतु x की पावर 4/4x प्लस c/x। x से एक x चला गया, क्या लिख रहा हूं, तो उत्तर आ गया x की पावर 3/4 प्लस c/x, और यही इसका क्या है, आंसर है। सिंपल से क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, और ज्यादातर क्वेश्चन है वो छोटे छोटे ही हैं। कुछ क्वेश्चन है वो समाकलन जिसमें बड़े हो जाते हैं, समाकलन का मेथड जिसमें बड़ा होता है वो क्वेश्चन भी बड़ा होगा, बाकी सब सारे के सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, सिंपल, ठीक है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आराम से उतार लो वीडियो रोक के। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये है इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर का पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर यानी इस एक्सरसाइज 9.5 का पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये। ठीक, अच्छे से करते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में करते हैं, वही चीज है, अपन का कुछ अलग भी नहीं है, तो ऐसा कुछ ज्यादा सोचने वाली चीज नहीं है। dy बाई dx दे रखा है, प्लस y के साथ x का एक फलन है, बराबर उधर भी x का एक फलन है, तो आगे वाले फलन को p माना जाएगा और उसको q माना जाएगा, अपन को पता है। तो मैंने लिया यह रेखिक अवकल समीकरण है, वो तो दिख गई मुझे, रेखीय लिख देते हैं, अवकल समीकरण है। तो ये रेखीय अवकल समीकरण है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं p को sec x और q को tan x। अब मैं यहां पर कर रहा हूं IF, समाकलन गुणक निकालने का प्रोसेस। सबसे पहले लिखेंगे e p की पावर dx, e की पावर sec x dx। अब मुझे ये बताओ कि sec x का समाकलन क्या होता है। sec x का समाकलन क्या होता है। sec x का समाकलन होता है log ऑफ sec x प्लस tan x। इतना लंबा होता है इसका पूरा फॉर्मूला। e के ऊपर log आया हुआ है, तो मैंने कहा था e के साथ जब log आ जाता है घात में, तो e से log हट जाता है और उसका उत्तर वही होता है जो घात में लिखा हुआ है। तो मेरे पास IF क्या बन गया, जो इसकी घात में लिखा हुआ है sec x प्लस tan x, ये बन गया इसका IF। सिंपल, IF निकालना पता चल गया। e के साथ जब भी घात में log दी जाए उसको हटा दो और भी फलन लिख दो। अब अपन को जो निकालना है वो निकालते हैं, वो है अपन का YIF बराबर इंटीग्रेशन ऑफ IF Q dx, और सबके मान रखते हैं y का y, IF ये पूरा sec x प्लस tan x, और जब भी दो घटक दे रखे होते हैं फलन में, तो उसको ब्रैकेट में लिखना, सीधा मत लिख देना y के साथ में या फिर किसी के भी साथ में। sec x प्लस tan x q का मान क्या है, tan x dx। बड़ा फलन है ये, sec x प्लस tan x अपनी जगह पे ही, उसको पहले अच्छे से सेट करते हैं दोनों को। तो मेरा आ रहा है sec x को tan x से गुणा करूंगा तो sec x tan x, प्लस tan x को tan x से गुणा करेंगे tan स्क्वायर x dx।
इसका सीधा समाकलन होता है ये, किसका सूत्र है समाकलन में, ये sec x का है। tan स्क्वायर x का सीधा नहीं होता है, तो tan स्क्वायर x को यहां से चेंज करना पड़ेगा अपन को किसी घटक में, और उसके लिए भी मुझे पता है क्या किया जाता है। मुझे क्या, आपको भी पता होगा क्या होता है, क्योंकि आगे अपन के बहुत बार आ रखा है tan स्क्वायर x का। tan स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस 1। तो ये अपनी जगह पे ही है। tan स्क्वायर x को लिख देता हूं sec स्क्वायर x, जिसका सूत्र होता है tan x, समाकलन होता है सॉरी, और 1 का तो होता ही है। करो सबका समाकलन, sec x प्लस tan x, इसका समाकलन हो गया sec x प्लस इसका समाकलन हो गया tan x माइनस 1 का हो गया x प्लस c। c तो कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा बट्टा वाली चीज इसके भाग में आएगी। sec x tan x, sec x tan x के नीचे लिखूंगा तो पूरा कट जाएगा, तो वहां पर आएगा 1 माइनस x के नीचे भी आएगा sec x tan x प्लस tan x, और इसको अगर मैं ब्रैकेट में लिखूं यहाँ पे x माइनस सी लिख दूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं। इन दोनों में माइनस कॉमन लिया, ये मैंने दोनों में माइनस कॉमन लिया, तो माइनस वाली चीज हो गई प्लस की, प्लस वाली चीज हो गई माइनस की, और इसके नीचे एक बार में लिख दिया sec x प्लस tan x, और यही तो इसका क्या है आंसर है। तो अपन को क्वेश्चन शॉर्ट में लिखना है, और y के साथ ज्यादातर जो चीज होती है वो उसके बट्टा में भेज के उसको सरल विधि से हल करना है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, यहां तक अच्छे से कर लो एक बार चेक। तो ये क्वेश्चन है अपन का फिफ्थ, और फिफ्थ क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन ये इस एक्सरसाइज के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम, आपके एग्जाम में। मेहनत करनी है, पूरे सारे क्वेश्चन करने हैं, लेकिन मैं मान के चलना कि फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन ये ऑलमोस्ट हर बार रिपीट होते हैं, तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5, अच्छे से चेक करते हैं। पहले ये अपन को सेट करके दिया हुआ है या नहीं, तो ये अपन को सेट करके नहीं दिया हुआ है, क्योंकि dy बाई dx के साथ क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर x, जबकि अब मैंने जब फॉर्मूला लिखवाया था तब बोला था dy बाई dx के साथ में कोई भी फलन नहीं होना चाहिए। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको हटाने का क्या प्रोसेस है, सबके बटा में cos स्क्वायर x रख देते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइडेड, अरे इंग्लिश में लिख दिया कोई बात नहीं, बाय cos स्क्वायर x। समीकरण a को cos स्क्वायर x से भाग दे रहे हैं, ये लिखना है, ठीक है ना। समीकरण a को cos स्क्वायर x से भाग देने पर मैंने फ्लो में लिखवा दिया cos स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x dy बाई dx प्लस y अपॉन cos स्क्वायर x बराबर tan x अपॉन cos स्क्वायर x। ये ऐसा कुछ चल रहा है मेरे पास, cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x घटा तो पहले तो आ गया dy बाई dx, cos x को ऊपर ले लेते हैं तो cos x ऊपर जाके हो जाता है sec स्क्वायर x, एक बटा cos क्या होता है sec, तो sec स्क्वायर x y बराबर tan x का तो tan x दिख ही रहा है मेरे को, cos स्क्वायर x ऊपर जाके हो जाएगा sec स्क्वायर x, और यहां तक आपको दिख गया होगा एक रेखीय अवकल समीकरण, ठीक है। यहां तक रेखीय अवकल समीकरण दिख गई, आराम से सिंपल सी है। समीकरण 2 रेखीय या फिर रेखिक अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है। तो बताओ क्या करूं,
अगर ये रैखिक अवकल समीकरण है तो क्या करें? इसका मतलब क्या है कि जो अपन का p है वो है sec स्क्वायर x और q यहां वाला पूरा है, यही है इसका मतलब। तो मैंने लिख दिया p बराबर sec स्क्वायर x और मैंने लिख दिया q बराबर tan x डॉट sec स्क्वायर x। हाँ, आई एफ निकालना है, स्टार्ट करते हैं। आई एफ e की पावर पी डी एक्स e की पावर p की जगह लिखना पड़ेगा sec स्क्वायर dx और sec स्क्वायर x का जस्ट अभी दिया था अपन ने। sec स्क्वायर x का होता है tan x समाकलन। तो मेरा कुछ इस प्रकार से आई एफ निकला है और ये tan वाला तो नहीं है और tan वाला नहीं है तो tan वाले से हल भी नहीं होगा ये। अब सूत्र लगा देते हैं क्योंकि अपन को समीकरण करनी है, सरल करनी है समीकरण को। तो क्या लिखेंगे? चूंकि फॉर्मूला है वाई आई एफ इंटीग्रेशन, फिर से क्या लिखना है? आई एफ फिर q q q q पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूं q dx, सबकी जगह वैल्यू पुट करो। y का y आई एफ ये रहा e की पावर tan x बराबर e की पावर tan x डॉट q क्या है अपन के पास? q q q ये रहा tan x sec स्क्वायर x dx। आई एफ हो गया ये, q हो गया ये और dx का dx। अब आपको 10 सेकंड तक ये सोचना है कि ये क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला पुट कर सकता हूं मैं। समाकलन कैसे करें, कुल मिला के कहने का अर्थ इसका समाकलन कैसे करें, कौन सी विधि अपनाएं यहाँ पे। और मेरे दिमाग में एक ही फॉर्मूला चलता है कि e की पावर में भी tan x दिया हुआ है, यहाँ पे भी tan x दिया हुआ है और tan x का अवकलन जब करते हैं अपन तो sec स्क्वायर x आता है। तो t मान के हल करने वाला सूत्र है, ये मान के करने वाला सूत्र है। माना t बराबर है tan x, सॉरी माना tan x बराबर है t, ये tan x को क्या मान लेते हैं? t। समाकलन वाले सूत्र पता है ना, t मान के सॉल्व करने वाले। तो हो जाएगा इसका sec स्क्वायर x, इसका अवकलन करेंगे तो dx बराबर dt। इसका अवकलन किया ये, इसका अवकलन किया ये। यहां तक क्लियर? अब ये वाले दोनों फॉर्मूले हैं वो मैं रखूंगा समीकरण नंबर 4 में। इस बार तो कुछ समीकरण बनी है 4 5 वगैरह। tan x और sec स्क्वायर x को सरल समीकरण बनाने के लिए मैंने tan x को t माना था, ये अपने समाकलन की एक्सरसाइज 7.2 में कर रखा है। ये पुट करेंगे यहां पर, एक सरल समीकरण बनेगी उसको हल करेंगे। तो इक्वेशन 5 पुट इन इक्वेशन 4, समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर वो अपनी जगह पे ही है, उसको चेंज नहीं करना है, उसको छेड़ाछेड़ी नहीं करनी है। e की पावर tan x का e की पावर tan x, इसको छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपन समाकलन में चेंज कर रहे हैं। e की पावर tan x की जगह तो क्या लिखना है? t, e की पावर t, tan x की जगह फिर से क्या आएगा? t और sec स्क्वायर dx, sec स्क्वायर x dx की जगह पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? dt। और इसको u इंटू वी मेथड से हल करना है, u इंटू वी से करो। y e की पावर tan x बराबर u है यहां पर ये और v है यहां पे ये, और समाकलन का फॉर्मूला था u को एज इट इज रखना है, v का समाकलन माइनस समाकलन का सूत्र लगाकर u का अवकलन v का समाकलन और जो फलन आता है उसका फिर से एक बार समाकलन। बोलने में लंबा फॉर्मूला है,
वो आराम से जाता है। u को एज इट इज रखना है, मतलब t को एज इट इज रखना है। v का समाकलन e की पावर t का e की पावर t माइनस u का अवकलन मतलब t का अवकलन, t का अवकलन t के सापेक्ष क्या होगा 1, और इसका वापस समाकलन करेंगे तो e की पावर t dt। वंस अगेन उसका समाकलन करना पड़ेगा, t e की पावर t माइनस e की पावर t का e की पावर t प्लस c, प्लस में क्या हो गया c। t के मान वापस पुट करते हैं दोनों जगह, ठीक है। t में तो उत्तर लाना नहीं है अपन को, तो y e की पावर 10x बराबर 10x e की पावर 10x माइनस e की पावर 10x प्लस c। जहां जहां t लिखा हो वहां पे e की पावर 10x लिखा है, t की जगह 10x लिखा है। इस e की पावर 10x को सबके बट्टा में अगर मैं भेजता हूं तो कौन कौन कट जाएगा, 10x का 10x, e की पावर 10x जब इसके बट्टा में आएगा तो e की पावर 10x से e की पावर 10x कैंसिल हो चुका है, माइनस इसके बट्टा में आएगा तो भी एक बार में कट जाएगा, और उसके बट्टा में आएगा तब तो लिखना पड़ेगा e की पावर 10x। ये मत कहना कि हम कहा गए मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, अपन मैथ्स के कुछ बच्चे हैं। ये बट्टा में भेजूंगा तो कौन कौन सी चीजें कट जाएगी वो आपको भी पता है, तो आप वहां पे एक बार करके भी देख लेना। ऐसा मत सोचना आपको कहां पे चले गए अचानक से। नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन खुद को आनी चाहिए। अब अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको केवल कॉन्सेप्ट पता करना होता है, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, कैलकुलेशन आपकी खुद की भी क्या होनी चाहिए, अच्छी ही होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में क्वेश्चन करने पड़ते हैं 150 मिनट में 150 वगैरह, तो उसमें फिर इतना टाइम अपन के पास नहीं होता है। उतारो इसको। क्वेश्चन नंबर 6, फिर से dy बाई डी एक्स के साथ समीकरण x दे रखा है, उसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए सबके बट्टा में x भेजना पड़ेगा, वही कॉन्सेप्ट है। जिसके साथ x दिख जाता है एक बार उसको x को हटाना है। फिर अगर dy बाई डी एक्स के अलावा केवल एक बार y दिखता है या फिर y को कॉमन लेने जैसी कंडीशन दिखती है तो वो देख के समीकरण बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते, ये भी ध्यान रख के चलना। अभी बन रही है, अभी तो नॉर्मल सी दिखने में भी वैसी है। ओनली सबके बट्टा में एक बार लिख लेते हैं x, ताकि x हट जाए। सबके बट्टा में x लिख दिया, x से एक बार x गया, इस x से भी ये वाला x गया, तो मेरे पास समीकरण आ रही है dy बाई डी एक्स प्लस 2/x y बराबर x log x। समीकरण नंबर 1। अब मुझे करना है IF निकालना है। क्या निकालना है, IF। कैसे निकाले IF, पहले PQ लिख दो, एक बार समीकरण लिख देता है, ठीक है ना, ताकि पता चल जाए अपन को PQ क्या है। पूरा कॉन्सेप्ट करके ही करते हैं अच्छे से। तो समीकरण 1 रेखिक अवकल समीकरण है, रेखिक अवकल समीकरण है। तो क्या करें, P मान लेते हैं, y के साथ जो चीज आई है वो P होगी, पता है हमको, तो 2/x तो हो गया P। Q क्या होगा, Q होगा जो बराबर के उधर बिना y वाले घटक के साथ अलग से दिया हुआ होगा, तो x log x हो गया Q। और अब हम निकालते हैं IF यानी समाकलन गुणक, यानी इंटीजर कोफिशिएंट। IF क्या होता है फॉर्मूला, e की पावर pdx
ई की पावर पी हो गया 1/2 dx। यहां तक क्लियर। e की पावर 2 का तो होता नहीं अपन को पता है, और 1/x dx का हो जाता है log x। तो e की पावर 2 log x। अब इसको तो कैसे सॉल्व करें, e के ऊपर log तो आ रखा है लेकिन बाहर 2 है, तो पहले 2 को उसकी घात में ले जाते हैं। और अपन को पता है log में, अगर log के बाहर अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो उसके फलन के घात में चली जाती है। अब e से log हटा दिया और मेरा फाइनल उत्तर है IF में x²। e से log हट गया, उत्तर क्या बचा इसका x²। अब सूत्र लगाना है सरल समीकरण को सरल करने के लिए। क्या समीकरण दे रखी होती है अपन को, y IF इंटीग्रेशन ऑफ IF q dx। वैल्यू पुट करो, IF हो गया x², ये राजा ऊपर लिखा हुआ x², q की जगह q कहां गया, ये x log x dx। पहले एक बार समीकरण को सरल लिखते हैं, फिर सीधा सा पता है कौन से समीकरण से हल करना होगा इसको, किस विधि से हल करना होगा इसको। दो अलग अलग फलन दे रखे हैं, टी मान के होता नहीं है तो सीधी सी बात है आइलेट से ही करेंगे। और आइलेट में अपन को पता है ये है u और ये है v, क्योंकि आइलेट में l दूसरे नंबर पे आता है log और ये आता है तीसरे नंबर पे। y डॉट x² बराबर u का u, तो log x का log x, v का समाकलन, इसका समाकलन होता है x3/3 माइनस u का अवकलन 1/x इंटू वापस इस b का समाकलन एक बार और इस पूरे का भी क्या करना पड़ेगा, समाकलन। एक x से एक x चला गया, तो इसको अगर सेट करके लिखूं तो कैसे लिखूंगा, अभी तो एक बार ऐसे ही लिखते हैं। -3 को भी बाहर लिख देते हैं बट्टा में, क्योंकि 3 का तो वापस करना नहीं होगा, सीधी सी बात है समाकलन। x से x³ घटा x² बार, और इसका फिर से एक बार करना है समाकलन, तो कर देते हैं x³/3। अब आगे लिख रहा हूं क्योंकि मैंने पहले गलती से लिख दिया था, एक बार पीछे तो लिख दिया मैंने, अभी दोनों को सेट करके लिख दिया मैंने। -1/3 घात में 1 जोड़ेंगे और वही घात नीचे प्लस c, सबके बट्टा में x² ले जा रहा हूं, सबके बट्टा में। ये गुणा वाली चीज y के साथ सबके गुणा भाग में जाएगी, x³ बट्टा 3x² log x माइनस x³/3 दिया 9 x² प्लस c/x²। ये x² सब के बटा में लिया है मैंने, x² से क्यूब गया, x² से क्यूब गया, उत्तर आ गया फाइनल x log x/3 माइनस x/9 प्लस c/x²। सिंपल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। उतार लो एक बार अच्छे से, सिंपल ही क्वेश्चन है, आपको केवल समाकलन के मेथड पता होने चाहिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक बार अच्छे से लास्ट में वापस आराम से समझ लेते हैं टॉपिक क्या था वगैरह वगैरह। सबसे पहले अवकल समीकरण बनाने के लिए ये चेक करना होता है कि उसको बना सकते हैं, तो dy/dx और y ये दोनों के साथ दोनों लिखे हुए हैं और बाकी सारे फलन है x के, तो इसको अवकल समीकरण बनाया जा सकता है। dy/dx प्लस या माइनस में y दिया हुआ होना चाहिए और बाकी सब क्या होना चाहिए, x और y के फलन। वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट दिख रहा है, बस dy/dx के साथ संख्या लिखी हुई है वो नहीं होनी चाहिए।
तो उसको सब जो उसके साथ है उसको सबसे भाग करना पड़ेगा, और मैं उसको अवकल समीकरण लगाने के लिए सबसे भाग दे देता हूं। x log x dy बाई डी एक्स के भाग में x log x प्लस y के भाग में भी x log x बराबर 2 log x के भाग में भी, पहले से x लिखा हुआ है और क्या लिख दिया मैंने, x log x। तो कुल मिला के सबके बटा में क्या लिखा है मैंने, x log x, और x log x से x log x पूरा कैंसिल, यहां पे log x से log x कैंसिल, तो इसको सेट करके लिखते हैं तो आएगा dy बाई डी एक्स प्लस ये पूरा x वाला है वैसे लिख रहा हूं मैं 1 अपॉन x log x y, और ये है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये समीकरण है अपन की रेखिक अवकल समीकरण। यह रेखिक अवकल समीकरण है, रेखिक अवकल समीकरण है। और अगर ये रेखिक अवकल समीकरण है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको P मान सकता हूं और इसको Q मान सकता हूं। तो मैंने माना P बराबर हो गया 1 अपॉन x log x और Q हो गया 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और मानने के बाद में अपन निकालते हैं समाकलन गुणक यानी IF, जिसका सिंपल सा सूत्र होता है e की पावर p dx। e की पावर p का सूत्र इतना बड़ा है इस बार अच्छा खासा 1 अपॉन x log x dx। थोड़ा शॉर्ट में करेंगे इसको, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन के लगभग आंसर बता रखा हूं, मैंने पूरे समाकलन कराए वहां पे लगभग 10 बार आ चुके हैं। उसके अलावा पीछे वाले जो भी चैप्टर चल रहे हैं उसमें सब में जहां पे समाकलन आ रखा है कुछ टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जब किसी समाकलन में नीचे वाले फलन का अवकलन करने पर बाकी पूरा का पूरा फलन पूरा का पूरा बचा हुआ मान आ जाता है, तो उसका उत्तर होता है सीधा, जिसको अपन ने माना है, जिसका अपन अवकलन कर रहे हैं उसको लॉग में लिखना है। रिपीट कर देता हूं, अगर कोई ऐसा फलन है समाकलन में जिसका मैं अवकलन करूं और वो मुझे बाकी मिल रहा है, समीकरण में बाकी मिल रहा है dx के साथ में, तो इसका उत्तर होता है log ऑफ fx। लेकिन वो fx कहां होना चाहिए, बटा में। अब मैं अगर log x को t मानता हूं तो इसका अवकलन क्या होता है 1 अपॉन x, fx क्या है log x, उसका अवकलन आ रहा है 1 अपॉन x ऊपर और dx साथ में दिया हुआ है, तो मैं क्या लिख सकता हूं log fx। log में क्या आएगा, खुद ही log x, log के अंदर ही क्या आएगा log x। तो थोड़ा सा घुमा कर क्वेश्चन, पर अपन इसका आगे कर चुके हैं, तो आप मैं अगर आपको इतना समझ में नहीं आया है तो log x को t मान के इसका पूरा सॉल्व करना, वो आपका उत्तर होगा। क्योंकि मुझे पता है कि इसका उत्तर सीधा आ जाता है, तो मैं लिखूंगा log ऑफ log x। e के अंदर log आया है तो ये तो हट जाएगा और अंदर वाला log x बच जाएगा, तो मेरा फाइनल उत्तर है IF में log x। IF में क्या आ गया मेरा log x। अब जो भी बचा है वो करना है मुझे, ठीक है। चलिए फॉर्मूला आता है YIF इक्वल समाकलन में IF Q dx, सिंपल सा y का y IF मैंने अभी निकाला है log x बराबर IF है log x इंटू Q 2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। समाकलन करना है जैसा अभी किया था log x और x जैसा वही है वापस, u इंटू v से करना है, ये u है और ये क्या है v है, ये पूरा ही v है। तो y log x बराबर log x का log x मतलब u का u
और ये पूरा v है ध्यान देना। और 2 को तो बाहर ही ले लेते पहले एक बार, है ना, इस 2 को तो बाहर ही ले लेते हैं। u का u मतलब log x का log x, v का समाकलन 1/x² का समाकलन होता है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 2, बाद में एक जोड़ेंगे -1/1, इसका आता है -1/x। अच्छा ये तो अपन ने, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो फिजिक्स में कितनी बार करता है 1/x² का, पहले जो चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, उसमें ये कम से कम आता है 6 से 7 बार। 1/x² का होता है -1/x, फिर माइनस का चिन्ह और लगा लिया इंटीग्रेशन, u का अवकलन 1/x और इसका समाकलन हो गया -1/x, इसके साथ आएगा dx y log x बराबर 2 माइनस का log x/x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन में 1/x² dx। जो चीज लिखी हुई है वही लिखी है वापस मैंने, इसको इसके साथ गुणा करके माइनस माइनस प्लस हो गया 1/x × x, x² हो गया और dx। y log x बराबर 2 log x/x, इसका हो जाएगा माइनस का 1/x, जैसा कि अभी अपन ने जस्ट देखा है, प्लस c। अब क्या करें, वैसे तो इसको यहां पे छोड़ देना चाहिए अपन को, x दोनों में कॉमन ले लेते हैं, 2/x ब्रैकेट में बचा है log x -1 प्लस c। आप चाहते हैं तो log x को सबके बट्टा में भेज सकते हैं और जो फाइनल आंसर आता है आपको वो वैसा दिख जाएगा, ठीक है ना, आपके जैसे बुक में लिखा हुआ है वो आंसर आपको दिख जाएगा, लेकिन ये लिखने में ज्यादा बेटर दिख रहा है तो इसको ही अपन यहाँ पे ही छोड़ देते हैं। और ये क्वेश्चन हो गए हैं अपन के 7, और अपन ने यहाँ पर स्टार्ट किया था रेखिक अवकल समीकरण करना, जिसमें अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 7 क्वेश्चन तक किए हैं। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जितने कम को एक दिन में सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो शायद समझ में भी नहीं आएंगे, और एक दिन में सारे कर भी नहीं सकते हैं, तो जितने क्वेश्चन करवाए हैं उसके अकॉर्डिंग चलना है और आराम से सारे के सारे एक एक करके क्वेश्चन करने हैं। आज की क्लास को यहीं अंत करते हैं। अगर क्लास में सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं और सारे के सारे आपको बेनिफिट रहा हो इस क्लास से, तो क्लास को लाइक कर देना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैप्टर है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नोट्स वगैरह जो भी है, टेलीग्राम चैनल उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आप मेरे को फॉलो कर लेना ताकि आपको नोट्स मिल जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के भी। आज की क्लास को यहाँ पे अंत करते हैं। क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।